नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस जीवन में सुकून और शांति चाहिए, इस जीवन में संतुलन चाहिए, भीतर की यात्रा चाहिए, तो स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। और स्वयं को जानना है तो आपको अपने भीतर पहुंचना होगा, क्योंकि आपका होने का कारण आपके भीतर में विराजमान है। और ऐसी अवस्था में वस्तु वो चाहिए, उस वस्तु की आवश्यकता है जो हमें अपने भीतर लेके जाए। और ऐसा केवल ज्ञान कर सकता है, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वयं का बोध। और ये गुरु कृपा से संभव है। यही एक ऐसा मार्ग है जहां हमें सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहा ना कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामहोत्तम पुंज जासु वचन रवि करने का। सदगुरु की शरणागत, ज्ञान और फिर अनुभव, स्वयं को जानने का मार्ग यही है साथियों। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, बात करते हैं 24 अप्रैल 2022 की राशिफल और पंचांग की। मित्रों, साथियों, आज से ठीक 5 दिन बाद यानी 29 अप्रैल 2022 शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। मित्रों और साथियों, 30 साल के बाद शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, प्रत्येक राशि का राशिफल गुरुमंत्र दाती महाराज पर है, अवश्य देखें। 29 अप्रैल 2022 शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश और 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव। अद्भुत त्यौहार है शनिदेव का शनि अमावस्या महोत्सव। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, शनिधाम आप सबका सादर आह्वान करता है कि इस पर्व को धूमधाम से मनाइए। शनिदेव की अद्भुत तिथि है शनिवार और अमावस्या। और शनि अमावस्या के पावन पर्व पर श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मित्रों, साथियों, मास्क जरूरी है और 2 गज की दूरी भी, ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो 30 अप्रैल को श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। कुतब जो मेट्रो स्टेशन है और छतरपुर मेट्रो स्टेशन से यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में है ये श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र। सभी का स्वागत है। ध्यान रखिएगा, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, मास्क जरूर लगा रहे तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं आज के पंचांग की। वैशाख कृष्ण पक्ष की 9वीं, विक्रम संवत 2079, वैशाख मास की 11 प्रवेश, सख्त 1944, वैशाख 4, तदनुसार रविवार 24 अप्रैल 2022। शुद्धकालीन तिथि 9वीं, तिथि का समाप्ति काल 25 अप्रैल रात्रि 2:52, अगली तिथि 10वीं। शुद्धकालीन योग शुभ योग है। योग का समाप्ति काल रात्रि 11:04, अगला योग शुक्ल होगा। शुद्धकालीन करण है वो तैतिल करण है। करण का समाप्ति काल शाम 3:38, अगला करण गर होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी चंद्रमा, समाप्ति काल है शाम 5:52, अगला नक्षत्र धनिष्ठा होगा और नक्षत्र स्वामी मंगल। यानी चंद्रमा सोम और मंगल के नक्षत्रों में आज दिन भर संचरण करेगा। चंद्रमा मकर राशि में है। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातःकालीन लग्न मेष लग्न, लग्न में सूर्य देव, बुध देव, राहु देव, चंद्रदेव और शनिदेव मकर राशि, मंगल देव शुक्र देव कुंभ राशि, बृहस्पति देव मीन राशि और केतु देव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का योगायोग। और इसी आधार पर 24 अप्रैल 2022 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा। अवधि 53 मिनट है और ये 53 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करिए। अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का जो लाभ का चौगड़िया वो सुबह 9:03 से लेकर 10:41। अमृत का चौगड़िया है 10:41 से लेकर 12:19। शुभ का चौगड़िया है दोपहर 1:58 से लेकर 3:36 तक। आज का राहु काल शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक।
राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आप। दक्षिण दिशा की यात्रा ठीक मानी गई है और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा, न बना रहे। हैं आज आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। 24 अप्रैल आपका जन्मदिन, 2 और 6 को जोड़ेंगे, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, यानी 24 अप्रैल जिनका जन्मदिन है उनका मूलांक 6 है और उनके जीवन में अंक 6 का कहीं न कहीं विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। मूलांक 6 पर, मूलांक जो 6 है उसका स्वामी ग्रह शुक्र है और मूलांक 6 पर शुक्र का प्रभाव होने की वजह से आप एक खुश मिजाज स्वभाव के व्यक्ति हैं और मित्रता करने में आप माहिर हैं। लोगों का आकर्षण हमेशा आपकी तरह रहेगा। विपरीत लिंगी लोग हमेशा आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आप में शारीरिक शक्ति काफी अच्छी है लेकिन आत्मशक्ति की कमी नजर आती है, इसे आप बिल्ड करना चाहिए। जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बड़ा विशाल है लेकिन समाज में अपनी बात नहीं रख पाने के कारण कई बार मान और प्रतिष्ठा में कमी मिलती है। काम इस पे भी आपको करना चाहिए। आप ईमानदार है, विश्वसनीय है, परंतु कई बार आलस और प्रमाद के कारण दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं जो आपके लिए ठीक नहीं। मित्रों के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं। आप अपनी मेहनत का फल दूसरों में बांटने से नहीं हिचकिचाते हैं और मित्रों की कसौटी पर सदा खरा उतरते हैं। महादेव की पूजा करना, मां लक्ष्मी की पूजा करना, शुक्रदेव की पूजा करना उत्तम माना गया है। हमेशा आलस से दूर रहना चाहिए, जीवन में सफलता मिलेगी। आमतौर पर आपका गृहस्थ जीवन सुखी रहता है परंतु कभी कभी जीवन साथी के साथ रिश्ता संदेहास्पद होने की वजह से वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण हो सकता है। पति पत्नी में संदेह नहीं हो, इस पर काम करना चाहिए। अपने भाई बहन और परिवार से कुछ मतभेद का सामना भी आपको करना पड़ता है और हमेशा गुप्त रोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। ये आपके बारे में कुछ जानकारी थी जो मेरे अनुभव के आधार पर थी। आप चाहते कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, गुरुमंत्र दाती महाराज पे आज के लिए आज के उपाय में अद्भुत उपाय है, उसे जरूर देखें। ये वीडियो आपको गुरुमंत्र दाती महाराज पे मिल जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं ज्योतिषीय सूत्रों की। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जैसे जन्म लग्न का महत्व है ऐसे ही नवांश कुंडली का भी महत्व है। लग्न का जो सूक्ष्म रूप है वो नवांश है। यदि आपकी नवांश कुंडली में मीन लगन हो तो 12 नंबर अंक हो, लगन कुंडली में कोई भी लगन हो, लेकिन यदि नवांश की कुंडली में मीन लगन हो तो कई बार मैंने ये देखा है कि व्यक्ति का जो मन है वो बड़ा चंचल, अस्थिर रहता है। मानसिक रूप से व्यक्ति बहुत जल्दी व्यथित हो जाता है। ऐसी अवस्था में महादेव की आराधना करना बड़ा शुभ रहेगा। पूर्णिमा का व्रत करके देखिए, गरीब निर्धन जरूरतमंद लोगों को दूध का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। ये उपाय आपके लिए उत्तम है, जरूर करके देख लीजिएगा। नमूना बात करते हैं राशिफल की। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है और राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। सबसे पहले मेष राशि, 10वें भाव में चंद्रमा। 10वें भाव में चंद्रमा सोम और मंगल के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। सितारों की चाल आपके अनुकूल है, रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, शत्रु अपनी कोशिश में नाकाम होगा, रोग और ऋण से राहत मिलेगी और घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आज चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। विद्यार्थी, युवा, कलाकार, खिलाड़ी हैं, आपकी बुद्धि का विकास होगा और आप अपनी बुद्धि के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। क्या करें? अपनों से मेलजोल बढ़ाइए, अपनों के साथ बैठिए, अपनों की बातों को सुनिए, अच्छा रहेगा। क्या ना करें? आज वाहन तेज न चलाना है। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों, प्रातःकाल नित्यक्रम स्नान उपरांत भगवान हनुमान जी का श्रद्धापूर्वक चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर अभिषेक करना बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। 9वें भाव में चंद्रमा। 9वें भाव में चंद्रमा सोम और मंगल के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आज थोड़ा सा मध्यम स्थिति रहेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में परिश्रम से सफलता मिलेगी, परिवार का साथ मिलेगा। घर के वयोवृद्ध सदस्यों की सलाह की वजह से कठिनाइयां, परेशानियां, उठापटक, विघ्न, बाधाओं में कमी आएगी। अनुकूल समाचार की प्राप्ति होगी, कार्यस्थल में सुधार होगा, घरेलू जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में आप सफल होंगे और धार्मिक रुझान भी अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, बैलेंस होकर चलना होगा। हैं आप विद्यार्थी, युवा, कलाकार, खिलाड़ी, आज का दिन बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। पारिवारिक वयोवृद्ध सदस्य की
सहयोग से बहुत सी परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। मेहनत और एकाग्रता की वजह से अपनी लक्ष्य प्राप्ति में आप सफल होंगे। क्या करें? कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने में आज आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, इस पर काम करिएगा। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपकी पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक महादेव का पूजन करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए महादेव के श्री चरणों में शिवलिंग पर आज दूध और मिश्री से अभिषेक करना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि, अष्टम भाव में चंद्रमा। अष्टम भाव में चंद्रमा सोम और मंगल के नक्षत्र में संचरण करा। समय प्रतिकूल है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज कोशिश ये करें कि आवास परिवर्तन नहीं हो, स्थान परिवर्तन नहीं हो, कार्य परिवर्तन नहीं हो, व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं हो, व्यवसाय में पूंजी निवेश नहीं करे और व्यवसाय विस्तार से बचना बहुत जरूरी है। आज विरोधी हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो पैसों को लेकर मुसीबत आ सकती है। बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना कष्टों में कमी लाएगा। वैवाहिक सुख में कमी है, बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। जिस तरह के घरे योगायोग है, अपनों को साथ रखना बहुत जरूरी है। क्या करें ये मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन आप हैं विद्यार्थी, युवा और कलाकार और खिलाड़ी, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सावधानी का संकेत दे रहा है। आप नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं तो हानि हो सकती है। बहुत जरूरी सावधानी से काम करना। क्या करें? कार्य क्षेत्र पर सतर्क रहें। क्या ना करें? जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलिए और गणपति का अभिषेक कर दीजिएगा। कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि, सप्तम भाव में चंद्रमा। सप्तम भाव में चंद्रमा सोम और मंगल के नक्षत्र में संचरण करा। समय शुभ है, अनुकूल है, लाभदायक है और परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिलेगा और सफलता अवश्य मिली। कार्य क्षेत्र में सफलता की वजह से आर्थिक उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखी होगा और घर गृहस्थी में सुख और प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा संकेत दे रहा है। युवाओं को नौकरी में सफलता मिलेगी। तो जिस तरह के घरे योगायोग है, विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। बस अपने व्यवहार में थोड़ी सी संवेदनशीलता रखना बहुत जरूरी है। क्या करें? स्वनिर्णय बहुत जरूरी है। कभी कभी अपना निर्णय भी होना चाहिए। क्या ना करें? किसी को मदद से इनकार ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में केवल 60% लाभ का संकेत मिल रहा है। भाई कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत हर हर महादेव का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर दही से अभिषेक करिएगा। कष्ट और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। नमन मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योगायोग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। बात करते हैं सिंह राशि की, छठे भाव में चंद्रमा। छठे भाव में चंद्रमा सोम और मंगल के नक्षत्रों में संचरण करा। नक्षत्र गणना पूर्णता आपके पक्ष में लाभ और सफलता का संकेत देगी। सितारों की चाल अनुकूल है। विशेष कार्यों में सफलता मिलेगी। मनोनुकूल कार्य पूर्ण होंगे। आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। भूमि और भवन का लाभ मिलेगा। पारिवारिक अनुकूलता से प्रसन्नता होगी और यात्रा सफल रहेगी। आप युवा हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, विद्यार्थी हैं, तो हर क्षेत्र में आज आपको सफलता है। बस थोड़ा सा विवाद और फालतू गपशप से अपने आप को दूर रखना है। क्या करें? वरिष्ठ लोगों से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, गरीब को भोजन करना बड़ा उत्तम रहेगा और भगवान श्री हरि विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना लाभकारी रहेगा। और बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों, गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आज सबको साथ लेके चलना होगा, सबकी सुननी होगी। बोले कम सुने ज्यादा, सफलता आपके पास। धन मिलेगा, कामकाज में सफलता मिलेगी, परिवार का साथ मिलेगा, नौकरी में अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन सुनना ज्यादा है। बिना मांगे सलाह नहीं देना है और अपने काम से मतलब रखना है। विशेष कार्य में जल्दबाजी नहीं करें और
यदि आप नौकरी में तो अपने बॉस से बना कर रखें। व्यवसाय में आज धन संबंधी मामले अटक सकते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी है, लेकिन गुजार लायक धन की प्राप्ति और शाम होते होते पारिवारिक सहयोग से बहुत सी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। आज पारिवारिक और सामाजिक कार्यों के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आप विद्यार्थी हैं, युवा हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, अपने अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा सफलता के लिए। क्या करें? वाणी और व्यवहार की अनुकूलता को बना के रखें। क्या ना करें? नए लोगों से दोस्ती न करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत देने। कन्या राशि वालों, प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत शुद्ध देशी घी की धारा भगवान गणपति के ऊपर अभिषेक के रूप में करें। कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। नमूना में बात करते हैं तुला राशि की। चतुर्थ भाव में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में चंद्रमा शम और मंगल के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय प्रतिकूल है, परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। कार्य व्यवसाय में बाधा उत्पन्न होगी, आशा की प्रतिकूल समाचार प्राप्त होंगे, मन बेचैन रहेगा, धन की कमी और आपके अपने भी कोई विशेष आज सहयोग नहीं कर पाएंगे और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा समय रहेगा। अपनी वाणी पर संयम रखें और परिवार के साथ रहें। क्या करें? आर्थिक क्षेत्र पर पूर्ण नजर रखना जरूरी है आज। क्या ना करें? स्वार्थवश कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में 30% लाभ का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक मां भगवती के श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और आज भगवान शिव का शहद से अभिषेक करना बड़ा शुभ आपके लिए रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तीसरे भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में चंद्रमा शम और अपने मंगल के नक्षत्रों में संचरण करा। समय शुभ है, लाभदायक है, विशेष कार्य करने का अवसर मिलेगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र पर, कार्यस्थल पर साथी कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आशा से धन लाभ होगा, मानसिक परेशानी और तनाव से छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मनचाहे संस्थान में प्रवेश मिलेगा। आप नौकरी में हैं या आप अपना काम करते हैं तो मान सम्मान की वृद्धि होगी। कला और खेल के मैदान में भी लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। क्या करें? कार्य संपन्न करने के लिए विनम्रता की भाव रखना बहुत जरूरी है। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी और किसी भी कार्य के लिए उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी। क्या ना करें? किसी को भी नीचा दिखाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। आज भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत हनुमान जी को चोला चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। बात करते हैं धनुराशि की। दूसरे भाव में चंद्रमा, और दूसरे भाव में चंद्रमा शम और मंगल के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। आशानुकूल कार्य संपन्न होने में आज थोड़ी सी उठापटक है। परिवार का साथ नहीं मिल पाएगा। पारिवारिक कलह की संभावना है। पैतृक संपत्ति के मसले अटकेंगे और आपका काम करने का तरीका, आपकी बोलने का तरीका आज आपको मुसीबत में डाल सकता है। आप चाहते हैं कि आपके काम बने, आर्थिक पक्ष ठीक रहे, आवश्यकताओं की पूर्ति हो, तो वाणी में मिठास बहुत जरूरी है और संतुलित शब्दों का प्रयोग करेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा, नहीं तो आज थोड़ी सी परेशानी है। पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, भागदौड़ है, परिश्रम है, आंख और गले को लेकर भी थोड़ी सी उठापटक नजर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यदि आप नौकरी में तो बहुत से बना के रखना पड़ेगा, और व्यवसाय आप कर रहे हैं तो पैनी दृष्टि बहुत जरूरी। क्या करें? वचनों का पालन करें। क्या ना करें? कारोबार और कैरियर और नौकरी में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा है। धनराशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत आज भगवान श्री कृष्ण का मीठे दूध यानी गाय का कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर अभिषेक करना बड़ा शुभ रहेगा। जल से स्नान कराइए, श्रद्धापूर्वक पूजन करिए, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि की। लगन भाव में चंद्रमा, और लगन भाव में चंद्रमा शम और मंगल के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। समय अनुकूल है। जो भी कार्य आप करेंगे उसका सुफल आपको तुरंत मिलेगा।
साहस और पराक्रम बढ़ेगा, धन लाभ होगा, कारोबार में, परिवार में, नौकरी में, हर जगह आपको आप सफलता है। राजनीतिक और कारोबारी स्थिति मजबूत होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ मनोबल मजबूत रहेगा। आप विद्यार्थी हैं, युवा हैं, आज विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा दिन रहेगा। इस समय कोई व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपकी सहायता करने के लिए आगे आ सकता है और उसके सहयोग से बहुत कुछ आपके कार्य बनेंगे। क्या करें? घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न करने में पूर्ण सहयोग करें। क्या ना करें? दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी न करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत दे रहा है मकर राशि वालों। प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत शनिदेव का सरसों के तेल से अभिषेक करना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि की। 12वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा शम और मंगल के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर की स्थिति प्रतिकूल है, व्यर्थ के दिखावे से बचना होगा, बड़बोलापन आपको नुकसान दे सकता है। आज परिजनों से अनबन और मनमुटाव की स्थिति आपको मुश्किल में डाल सकती। किसी के बहकावे में नहीं आए, खर्चों पर नियंत्रण रखें, नौकरी पर ध्यान दे, व्यवसाय पर ध्यान दे और पारिवारिक रिश्तों पर विशेष सतर्कता बरते तो अच्छा रहेगा। चिकित्सा पर खर्चा है, परिवार को साथ रखना बहुत जरूरी है और दिखावे से बचना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज प्रदर्शन से दूर रहना है, दिखावे से दूर रहना बहुत जरूरी होगा। आज काम में रुकावट भी है और परेशानी भी है। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहे, परिवार की सुने, पारिवारिक आवश्यकताओं पर काम करें। क्या ना करें? जल्दबाजी में व्यवसाय के निर्णय न लें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में केवल 45% है, यानी परेशानी है। कुंभ राशि वालों, शुद्ध सरसों का तेल और हर हर महादेव का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर लीजिएगा, कष्ट और परेशानी छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। 11वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा शम और मंगल के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर की शुभ दृष्टि अनुकूल फलों की प्राप्ति का प्रबल संकेत दे। सरकारी अफसरों का सहयोग मिलेगा। आप नौकरी में है तो बॉस आपसे प्रसन्न होगा और आपके रुके हुए काम बनेंगे और आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। कारोबार के इसमें सुधार होगा, कोई नया ऑर्डर, नया टेंडर मिलेगा, धन लाभ होगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता बेहतर होगी, आप आत्मविश्वास से भरे होंगे। कैरियर और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्र में आप सफलता हासिल करेंगे। क्या करें? अपने साथियों की बात का महत्व दें। क्या ना करें? अनावश्यक रूप से खर्च ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों, आज भगवान श्री कृष्ण का गंगा जल, कच्चा दूध, थोड़ा सा गुलाब का जल मिलाकर नमः कृष्णाय, नमः कृष्णाय, ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करिएगा, जल से स्नान करिए, प्रभु का पूजन करिए, कष्ट और परेशान छुटकारा मिलेगा। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था। मेरा निवेदन, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा आंकलन है, लादने का मेरा स्वभाव नहीं, ना विवाद ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा, मानो न मानो आपकी मर्जी। अब मैं उपायों की चर्चा करूंगा। यदि प्रयासों के बावजूद भी मां लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, धन को लेकर घर में कलह रहता हो, कारोबार में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, तो एक अद्भुत उपाय है। किसी भी मां की शनि अमावस्या के दिन शमी का पौधा अपने घर में लगा दी, जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, उसका ध्यान रखें, धन की कमी नहीं रहेगी। पौधा लगाने के बाद नियमित रूप से उसे जल देना, देख रेख करना, ज्यों ज्यों पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे उस घर में धन और सुख की वृद्धि होगी। शमी का पौधा लगाना उत्तम माना गया है। और बात करते हैं नुस्खों की। बहुत से लोगों ने कहा साहब मुंह में दुर्गंध आती है, कोई दवा काम नहीं करे, क्या करें? अनार, नारंगी और नींबू के छिलकों को धूप में सुखा दीजिए, महीन पीस लीजिए और उससे हाथ से अंगुली से ब्रश मतलब कि मंजन करिएगा, दुर्गंध से पीछा छुड़ेगी। अद्भुत नुस्खा, मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ
लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।